हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 35.1 पे हैं और क्वेश्चन नंबर है 12। क्या करा, किसी फैक्ट्री में बने एक बल्ब की 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज होने की प्रायिकता 0.05 है। इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस प्रकार के 5 बल्बों में से एक भी नहीं, यानी एक भी फ्यूज नहीं होता है, एक से अधिक नहीं, यानी एक से अधिक फ्यूज नहीं होता है, एक से अधिक फ्यूज होता है, और कम से कम एक फ्यूज होता है 150 दिनों के उपयोग के बाद। ठीक है, तो इन सब की हमें प्रायिकताएं निकालनी है। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं बल्ब को चुनना है, तो बल्ब को चुनना, बल्बों का चुनाव करना क्या है, बर्नौली परीक्षण ही ना होगा जी। यहाँ पे लिख सकते हैं कि बल्बों का चुनाव करना, बल्बों का चुनाव करना, बर्नौली परीक्षण है, बर्नौली परीक्षण है। तो ये आपका बर्नौली परीक्षण है। अब इसके बाद हम लोग तो मान लेते हैं कि माना x जो है 150 दिनों के उपयोग के बाद, 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज बल्बों की संख्या को प्रदर्शित करता है, ये हम लोग ये मान लेते हैं, प्रदर्शित करता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है कि बल्ब 150 दिनों के उपयोग के बाद बल्ब के फ्यूज होने की प्रायिकता यह है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि 150 दिनों के उपयोग के बाद फ्यूज बल्ब, एक बल्ब के फ्यूज होने की प्रायिकता जो है पी से डिनोट करते हैं, वह कितना है 0.05। तो फ्यूज नहीं होने की प्रायिकता जिसे हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं 1 माइनस का पी, यानी 1 माइनस का 0.05, यानी आ जाएगा 0.95। ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखिए, हम लोग यहाँ फॉर्मूला तो जानते ही हैं कि प्रायिकता का मान x इक्वल टू आर पर क्या हो जाएगा, NCR P का पावर R Q का पावर N माइनस R। तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो N का मान कितना है, तो N का मान यहाँ पर देखिए 5 बल्ब न चुने, 5 बल्ब लिए जाते हैं ना जी, 5 बल्बों में से, तो N का मान यहाँ पे 5 है, P का मान 0.05 और Q का मान 0.95 है यहाँ पर। चलिए अब इसको आगे देखते हैं। तो अगर हम इनके मान रखते हैं तो यहाँ x इक्वल टू आर पर क्या हो जाएगा, 5CR इंटू में 0.05 का पावर R और 0.95 का पावर 5 माइनस का R। यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, फर्स्ट नंबर में यहाँ पे अब देखिए क्या कह रहा है, ऊपर क्या रहा है कि एक भी बल्ब खराब नहीं होते हैं, तब उसकी प्रायिकता एक भी नहीं फ्यूज होते हैं, उसकी प्रायिकता, यानी कि हमें x इक्वल टू 0, यानी r का मान यहाँ 0 रख लेना होगा। तो 5C0 0.05 का पावर 0 और 0.95 का पावर 5 माइनस 0, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0.95 के पावर 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर सेकंड नंबर में देखिए क्या कह रहा है, ऊपर सेकंड नंबर में क्या रहा है कि एक से अधिक नहीं, यानी एक से अधिक बल्ब खराब फ्यूज नहीं होते हैं, एक से अधिक नहीं, यानी कि एक से अधिक नहीं, यानी कि मतलब कि एक और एक से लेस देन। ठीक है, यानी कि 0 पर और 1 पर। ठीक है, R का वैल्यू 0, एक बार 1 रख के देखेंगे। चलिए देखते हैं क्या हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 0 रखने पर आप देखो ना, ऊपर आ ही चुका है हमारे पास 0.95 का पावर 5 और फिर प्लस 1 पे क्या होगा 5C1 इंटू में 0.05 का पावर 1 और 0.95 का पावर 5 माइनस 1। तो यहाँ 0.95 का पावर 5 प्लस में 5 गुना 0.05 और गुना 0.95 का पावर 4। तो यहाँ से हम लोग काम करते हैं 0.95 का पावर 4 कॉमन कर लेते हैं,
ना 0.95 और यहाँ प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 0.25। ठीक है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1.2। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1.2 और गुना में 0.95 का पावर 4। फिर इसके बाद इसका थर्ड नंबर में देखते हैं किसकी प्रायिकता निकालनी है। थर्ड नंबर में क्या कह रहा है, थर्ड नंबर में देखिए क्या कह रहा है, एक से अधिक, एक से अधिक बल्ब खराब नहीं, एक से अधिक, एक से अधिक, यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये एक से अधिक ऐसे ना लिखेंगे जी। तो अब देखिए इसको हम लोग एक काम कर सकते हैं, एक से अधिक में, एक से अधिक की यहाँ पे बात करते हैं तो हम लोग यहाँ पे एक से अधिक की बात करेंगे तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि एक से अधिक यानी कि 1 माइनस हम लोग क्या कर सकते हैं, एक और एक से लेस देन वाला सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि नहीं, एक और एक से लेस देन वाला। तो 1 माइनस का हमारे पास एक से लेस देन वाले में ही ना है जी, 1 और एक से लेस देन में 1.2 गुना में 0.95 का पावर 4। अब देखिए इसका 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में क्या कह रहा है, कम से कम एक, यानी एक और एक से अधिक हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, कम से कम एक की प्रायिकता, कम से कम एक बल्ब के फ्यूज होने की प्रायिकता। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं x का वैल्यू यहाँ 1 और 1 से ग्रेटर, यानी r का वैल्यू 1 और 1 से ग्रेटर। तो इसको हम लोग चाहें तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 1 माइनस हम लोग एक से लेस देन वाला सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो हो जाएगा काम। तो 1 से लेस देन में, 1 से लेस देन में यानी कि 0 होगा ना, यानी यहाँ लिख सकते हैं 1 माइनस का x इक्वल टू 0। तो हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू 0 पर हम लोग ऊपर लाए हुए थे, इसका वैल्यू याद है 0.95 याद है, और पावर में 5। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है कि 52 ताश के पत्तों की एक भली भांति फेंटी गई गड्डी में से 5 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापना सहित निकाले जाते हैं। अच्छा, जब प्रतिस्थापना सहित निकाले जाना तो ये आपका बर्नौली परीक्षण हो जाएगा। इसकी क्या प्रायिकता है, देखिए हुक्म के लिए यहाँ पे कंडीशन दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ताश की, पहले लिख देते बर्नौली परीक्षण है, ताश की गड्डी में से प्रतिस्थापना सहित पत्तों को निकालना बर्नौली परीक्षण है। ठीक है, बर्नौली परीक्षण है। तो हमें क्या करना है जी, तो यहाँ पर पहले यहाँ पे आपके क्वेश्चन में क्या कर रहा था, हुक्म की बात कर रहा था। तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना x निकाले गए हुक्म के पत्तों को प्रदर्शित करता है, निकाले गए हुक्म के पत्तों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रदर्शित करता। अच्छा, हम लोग बात करें तो ताश में टोटल 52 पत्तों में से 13 हुक्म के पत्ते होते हैं। तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक हुक्म के पत्ते को निकालने की प्रायिकता, तो हुक्म के टोटल 13 पत्ते होते हैं और टोटल पत्ते 52 होते हैं। तो यहाँ पे 13/52 में लिख देंगे, 13 को 1, 1/4 इसकी प्रायिकता होगी। तो हुक्म के पत्ता ना होने की प्रायिकता 1 माइनस का p, यानी 1 माइनस का 1/4, यानी ये 3/4 आ जाएगा। हम लोग फॉर्मूला जानते ही हैं, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। प्रायिकता का मान x इक्वल टू r पर होता है NCR, अच्छा p का पावर r और q का पावर n माइनस r। अब इसके बाद देखिए, तो यहाँ पे हम लोग n की बात करें तो 5 पत्ते निकाले जाते हैं। अच्छा, p है 1/4, q है आपका 3/4। तो इसमें रख देंगे तो x बराबर r पर क्या हो जाएगा 5CR, और p के जगह पे 1/4 का पावर r और 3/4 का पावर आ जाएगा कितना, n माइनस r। तो n का वैल्यू यहाँ पे कितना है, तो n का वैल्यू यहाँ पे 5 है, 5 माइनस का r। चलिए अब इसके बाद देखते हैं। चलिए तो अब इसके बाद देखिए, पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी 5 पत्ते हुक्म के हैं।
हुकुम के 5 पत्ते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सभी 5 पत्ते हुकुम के हैं। इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो चलिए x बराबर 5 पर क्या हो जाएगा 5c5 1/4 का पावर 5 और 3/4 का पावर 5 माइनस का 5। तो ये आपका आ जाएगा 1, यहाँ 1/4 का पावर 5 है, तो 1/4 का पावर 5 है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1024 और ये गुना 1, यानी वो 1 में 1024 होगा। चलिए दूसरे में क्या कह रहा है कि केवल 3 पत्ते हुकुम के हों, केवल 3 पत्ते हुकुम के हों। इसके लिए क्या प्रायिकता है, केवल 3 पत्ते हुकुम के हैं, हुकुम के हों, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो हुकुम की केवल 3 पत्ते हों, यानी कि x बराबर 3 पर, तो क्या हो जाएगा 5c3 1/4 का पावर 3 और यहाँ 3/4 का पावर 5 माइनस का 3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए क्या हो जाएगा। 5c3 का वैल्यू निकालेंगे, तो 5c3 को निकालोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10 आ जाएगा। अच्छा, और यहाँ देखिए 1/64 है ना जी, और यहाँ पर ये देखिए स्क्वायर होगा तो 9 और बाई में 16, इसे काट देते हैं। यहाँ पर आ जाएगा आपका 5 और यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना 8 कर देते हैं। तो अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 और बटा में इसमें गुना कर देंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ 512 आ जाएगा, 45 बटा में 512। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर इसके बाद क्या कह रहा है तीसरे नंबर में, सभी पत्ता हुकुम का नहीं है, सभी पत्ता हुकुम का नहीं, एक भी पत्ता हुकुम का नहीं है, ये लिखा था। तो इसकी हमें प्रायिकता निकालनी है। एक भी पत्ता हुकुम की नहीं है ना, एक भी पत्ता हुकुम का नहीं है, हुकुम का नहीं है, इसकी प्रायिकता नहीं हो या नहीं है, इसकी प्रायिकता निकालनी है। तो यानी कि हमें x = 0 पे देखना होगा, तो हो जाएगा 5c0 1/4 का पावर 0 3/4 का पावर 5 माइनस 0। तो अब यहाँ पे ये 5c0 आपका 1, ये भी 1 और यहाँ ये 3 का पावर 5 कितना हो जाएगा, तो 243 और ये आपका 1024, यानी क्या आ जाएगा 243 बाई में 1024। इसकी प्रायिकता समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक सत्य असत्य प्रकार के 20 प्रश्नों वाले परीक्षा में मान लें कि एक विद्यार्थी एक न्याय सिक्के को उछालने पर सही प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है। अच्छा, यदि पासे पर चित्त प्रकट होता है तो वह प्रश्न का उत्तर सत्य देता है, और यदि पट प्रकट हो तो असत्य लिखता है। तो इस की प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि कम से कम 2 प्रश्नों का सही उत्तर देता है। अच्छा, किसी बुक में यहाँ पे 2 की जगह 12 दिया हुआ है, ठीक है, आपके बुक में भी आंसर जो है 12 प्रश्नों का सही उत्तर देता है, उसको लेकर दिया हुआ है। तो आप 2 पर और 12 पर दोनों पर देख लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि 20 प्रश्न हैं, ठीक है, सत्य सत्य वाले। सत्य विद्यार्थी जो है वह एक सिक्के को उछालता है और उसके बाद अपने प्रश्न का उत्तर निर्धारित करता है। तो अगर वो चित आता है उस पर तो सत्य उत्तर देता है और पट आने पर सत्य उत्तर देता है। तो कम से कम 2 प्रश्न के सही उत्तर होने की हम 12 प्रश्न को ही ले लेते हैं। आपके बुक में तो 12 के हिसाब से ही आंसर दिया हुआ। चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पे सत्य और असत्य के निर्धारित करके अगर सिक्के को उछाल रहे हैं तो यह आपका यह बर्नौली परीक्षण हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि सत्य या असत्य का निर्धारण सिक्के को उछाल कर किया जाता है। इसलिए यह बर्नौली परीक्षण है। यह आपका क्या है, बर्नौली परीक्षण है। तो बर्नौली परीक्षण है तो हम लोग यहाँ मान लेते हैं कि माना x सही उत्तरों की संख्या को प्रदर्शित करता है, संख्या को
प्रदर्शित करता है। ये हम लोग यहाँ पर ऐसा मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे सत्य उत्तर देने की प्रायिकता, सत्य उत्तर देने की प्रायिकता, एक सत्य उत्तर देने की प्रायिकता की बात करेंगे। तो सत्य उत्तर देने की प्रायिकता की बात करेंगे। तो सत्य या असत्य उत्तर देगा तो 1/2 इसका भी, असत्य का भी क्या होगा 1 माइनस का 1/2, ये भी आपका 1/2 हो जाएगा। सत्य उत्तर देने की प्रायिकता 1/2 और सत्य उत्तर नहीं देने की प्रायिकता 1/2। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं प्रायिकता के लिए, x = r पर NCR यहाँ पर हो जाएगा p का पावर r और q का पावर n माइनस r। तो हम लोग यहाँ n का मान क्या लेंगे, तो n का मान हमारे पास पहले से 20 दे रखा है, 20 प्रश्न है ना जी। p का मान 1/2 और q का मान 1/2 इसमें रखते हैं। x = r पर क्या हो जाएगा 20CR 1/2 का पावर r और 1/2 का पावर 20 माइनस का r। अब आगे देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 20CR और 1/2 का पावर 20, ये आपका x = r पर रहा। अब क्वेश्चन में आपके क्या कह रहा है कि कम से कम दो प्रश्नों के सही उत्तर देता है, सही उत्तर देना, इसकी प्रायिकता निकालनी है। ठीक है। तो कम से कम 2 सही होगा, 2 से अधिक भी सही हो सकता है, यानी कि 2 और 2 से अधिक के लिए, यानी कि इसमें क्या करना होगा x = 2 पर, x = 3 पर, 4 पर, ऐसे करके कहाँ तक जाना होगा, x बराबर में टोटल कितने हैं 20 प्रश्न तक है ना जी, वहां तक लेना होगा। तो 2 पर क्या हो जाएगा, इसमें 2 रखेंगे 20C2 1/2 का पावर 20, 20C3 1/2 का पावर 20, और ऐसे करके 20C20 1/2 का पावर 20, 1/2 का पावर 20। अब इसके बाद देखिए इसमें से कॉमन कर लेते हैं हम लोग, 1/2 का पावर 20, तो यहाँ पे हो जाएगा 20C2 20C3 20C4, कहाँ तक आ जाएगा 20C20 तक। अच्छा, यही अगर हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि कम से कम 12 प्रश्नों का सही उत्तर देता है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यानी कि 12 और 12 से ग्रेटर इसमें लेना होगा। तो यानी p x = 12 पे, 13 पे, अच्छा, और उसके बाद कहाँ तक, ऐसे चल के 20 तक होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 12 पर क्या हो जाएगा 20C12 और इंटू में 1/2 का पावर 20, 20C13 1/2 का पावर 20, और प्लस डॉट 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 कहाँ तक ये चला जाएगा 20C20 1/2 का पावर 20। तो यहाँ से हम लोग कॉमन कर सकते हैं आसानी से, किसको 1/2 का पावर 20 को। तो यहाँ बच जाना है 20C12 20C13 20C14, कहाँ तक ये 20C20 तक, समझ गए ना। तो यही आपका प्रायिकता हो जाएगा अगर 12 प्रश्न का कम से कम सही उत्तर देता है तब, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, एक थैले में 10 गेंदे हैं जिसमें प्रत्येक पर 0 से 9 तक अंकों में से एक अंक लिखा है। अच्छा, एक पे 0 एक पे 1 एक पे 2 ऐसे करके 9 तक लिखा है। ये थैले में से 4 गेंदे उत्तरोत्तर पुनः वापस रखते हुए निकाली जाती हैं। तो ये तो बर्नौली परीक्षण हो गया ना। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि उसमें से किसी भी गेंद पर अंक 0 ना लिखा हो, इसकी क्या प्रायिकता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि थैले से उत्तरोत्तर पुनः वापस रखते हुए 4 गेंदे निकालना बर्नौली परीक्षण है। तो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर मान लेते हैं कि x जो है 0 लिखी गेंदों की संख्या को दर्शाता है।
संख्या को दर्शाता है। ठीक है, तो अब इसके बाद देख लीजिए, जीरो लिखी संख्या को दर्शाता है। तो हम लोग यहाँ पर अब मान लेते हैं कि अगर हम लोग प्रायिकता बात करें, जीरो लिखी हुई क्या कहते हैं, जीरो लिखी हुई गेंदों की संख्या, तो हम लोग लिख सकते हैं कि जीरो लिखी गेंद निकलने की प्रायिकता, तो ऐसा एक ही ना गेंद है जिस पे जीरो लिखा होगा, ऐसा एक ही गेंद है जिस पे जीरो लिखा होगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर P का वैल्यू लिख देंगे 1/10, तो Q का वैल्यू 1 - 1/10, जीरो ना लिखने की प्रायिकता यहाँ 9/10 आ जाएगी। ठीक है, चलिए, तो अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, प्रायिकता x = r पर क्या होता है, NCr P का पावर r और Q का पावर n - r। अच्छा, 4 गेंदें निकाली जा रही है, यानी कि n का मान यहाँ पे 4 है, P का मान 1/10 और Q का मान 9/10। इसमें रख देंगे तो x = r पर क्या हो जाएगा प्रायिकता यहाँ पे 4Cr। ठीक है, 4Cr, और यहाँ पे हो जाएगा आपका P का वैल्यू 1/10 का पावर r और 9/10 का पावर 4 - r। अब इसके बाद देखिए क्या कह रहा है आपके क्वेश्चन में कि किसी भी गेंद पर जीरो नहीं लिखा है, किसी भी गेंद पर, इसकी प्रायिकता निकालनी है, किसी भी गेंद पर जीरो ना लिखा हो, इसकी प्रायिकता, यानी कि यहाँ पे हम लोग बात करेंगे x = 0 पर, तो 4C0 1/10 का पावर 0 और 9/10 का पावर 4 - 0, तो यहाँ ये सब एक हो जाएंगे, ये एक यहाँ पे क्या आ जाएगा 9/10 का पावर 4, इसकी यही प्रायिकता हुई। तो फिलहाल हम लोग इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आगे देखेंगे। आपको हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करना होगा। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, पाथफाइंडर क्लासेस छपरा। दूसरा है आपके पास भारती भवन रविकांत सर, भारती भवन रविकांत सर, रविकांत सर। और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे। इससे रिलेटेड नोट्स के लिए गूगल पे जाकर सर्च करेंगे www.ravikantsir.in, और यहाँ जाकर आप सभी क्लासेस के नोट्स और उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे जाके पाथफाइंडर क्लासेस छपरा को लाइक एंड फॉलो करना नहीं भूलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताया करें कि हमारे चैनल्स की वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं।